नमस्कार। आजकल ग्वार का बाजार ना एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली बना हुआ है। एक ऐसी पहेली जहां हर एक खबर के दो दो मतलब निकल रहे हैं और किसान से लेकर व्यापारी तक हर कोई उलझन में है। तो आइए आज इसी पहेली की तह तक चलते हैं। कहते हैं ना। और ग्वार के बाजार पर तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब जब सबको लगता है कि दाम ऊपर जाएंगे तो वो धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही मंदी की उम्मीद होती है बाजार अचानक उछल जाता है। यही वो चक्कर है जो ग्वार बाजार को इतना समझ से परे बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगले 3 महीनों में आखिर होगा क्या। और मजे की बात यह है कि इस समय बाजार में एक ही अच्छी खबर है, लेकिन उसको लेकर दो बिल्कुल उल्टी कहानियां चल रही हैं। और वो अच्छी खबर है मॉनसून की जबरदस्त बारिश। अब देखिए, आमतौर पर अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत की बात होती है ना। लेकिन ग्वार के मामले में इसी अच्छी बारिश ने एक नई बहस छेड़ दी है। दो तर्क हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तर्क को समझते हैं। ये वो कहानी है जो सुनने में ज्यादा सीधी और सरल लगती है। और इसके मुताबिक अच्छी बारिश का मतलब है ग्वार के दाम नीचे आना। देखिए, इसका लॉजिक बड़ा ही सीधा है। बारिश अच्छी हुई मतलब जमीन में नमी भरपूर है, तो किसान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो इसका फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा बिजाई करेगा। अब ज्यादा बिजाई का सीधा मतलब है फसल ज्यादा होगी, यानी बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी। और इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम क्या है? जब भी सप्लाई बढ़ती है तो दाम नीचे आते हैं। ये है वो पारंपरिक सोच। ज्यादातर व्यापारी इसी सीधे सादे गणित पर चलते हैं कि भाई, अच्छी बारिश हुई मतलब ग्वार की बम्पर फसल होगी और इसलिए कीमतों में नरमी आएगी। सिंपल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, और ये वो तर्क है जो पूरी की पूरी बाजी ही पलट सकता है। ये तर्क कहता है कि अच्छी बारिश का असर ठीक उल्टा भी तो हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अच्छी बारिश ने सिर्फ ग्वार के लिए ही तो अच्छे हालात नहीं बनाए हैं। मूंग जैसी दूसरी ज्यादा मुनाफे वाली फसलों के लिए भी तो जमीन तैयार कर दी है। और देखिए, किसान भी तो आखिर एक कारोबारी ही है। वो हमेशा वही फसल चुनेगा जिसमें उसे सबसे ज्यादा कमाई दिखेगी। तो अब यहाँ पर गणित कुछ ऐसे काम करता है। अच्छी बारिश हुई तो किसानों के पास अब ग्वार के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी खुल गए हैं। तो हो सकता है कि कई किसान ग्वार की जगह मूंग या कोई और फसल बो दें। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा है। और अगर ऐसा हुआ तो ग्वार की बिजाई का कुल रकबा मतलब एरिया घट जाएगा, और नतीजा, बाजार में ग्वार की सप्लाई बढ़ने की जगह शायद कम हो जाए। तो लीजिए, अब हम एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां एक ही घटना है, अच्छी बारिश, और उसके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। ये दुविधा बिल्कुल साफ है। एक तरफ तर्क नंबर 1 कहता है अच्छी बारिश का मतलब ज्यादा ग्वार, और दूसरी तरफ तर्क नंबर 2 कहता है अच्छी बारिश का मतलब कम ग्वार, क्योंकि किसान दूसरी फसलों की तरफ चले जाएंगे। और पूरा का पूरा बाजार इसी कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। तो फिर सही कौन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या ये अच्छी बारिश ग्वार के लिए वरदान साबित होगी, या एक तरह का अभिशाप जो किसानों को इससे दूर ले जाएगा? सच कहूं तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो फिर आने वाले 3 महीनों का भविष्य किस पर टिका है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब अब मौसम पर नहीं, बल्कि किसी और ही चीज पर निर्भर करता है। बाजार की दिशा अब इस बात से तय होगी कि हजारों किसान मिलकर क्या फैसला लेते हैं। वो किस कहानी पर ज्यादा यकीन करते हैं। उनका जो सामूहिक फैसला होगा वही ग्वार की सप्लाई और आखिरकार उसकी कीमत सब कुछ तय करेगा। तो अंत में ये पूरी कहानी बस एक सवाल पर आकर सिमट जाती है। ग्वार का रकबा बढ़ेगा या घटेगा? किसान ज्यादा ग्वार बोएंगे या कम? यही वो एक सवाल है जिसका जवाब ग्वार बाजार की अगली चाल तय करेगा। और अगले कुछ हफ्तों में इसी पर सबकी नजर रखना सबसे जरूरी होगा।